हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो इसको बदल लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो जो पहला है प्रश्न है कि हास गैस किस गैस को कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता का। फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि जो रेलवे की परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, इसके लिए जल्दी जल्दी चलेंगे। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। जिलेटिनिका बक ब्लूम ताकत समानता कितनी होती है? तो 200 से 240 होती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 7 से 10 दिन का। आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं? न्यूटन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। इसके आगे देखेंगे। कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो लार ग्रंथि होती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत होती है? क्षोभ मंडल में होती है। मेघ गर्जन मतलब कि जो बिजली तड़कती है तो क्षोभ मंडल में तड़कती है। डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डबल हेलिक्स। हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है। मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली माध्यम से गुजरेगा? तो उसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर कीजिए। आगे देखते हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक मापने के निर्देशक मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? आंतरायिक ज्वर कहते हैं इसे। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? घूर्णन गति नियम का। दाब का मात्रक होता है पास्कल। प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो 1949 में बनी थी। कब बनी थी? 1949 में। सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। आगे देखेंगे 25वां प्रश्न। यदि किसी सरल आलोक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, जानते हैं आप, द्रव्य, ठोस और गैस। लेकिन आइंस्टीन ने 5 अवस्थाओं को माना था। पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को माना था? 5 अवस्थाओं को माना था। आगे देखेंगे मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो एलिथ्रीन होता है। क्या कौन सा होता है? एलिथ्रीन। गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्तियों का आगे झुकना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है? प्रथम गति नियम का। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। ऊपर बात कर चुके हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखेंगे 34वां प्रश्न। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस व पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष।
शीशे या लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामी रंग होता है कैसा होता है? बैगनी होता है। शीशे लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामी रंग होता है कैसा? बैगनी। आगे देखेंगे 40वां प्रश्न, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक निकालती है। कौन धातु निकालती है? जिंक। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई है? दूरी की। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इस जो चल रहा है सीरीज, इसको बहुत रिवीजन करके जाइए ताकि अधिक से अधिक प्रश्न परीक्षाओं में फंस सके। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। किसके कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया था? लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लामार्क तथा ट्रेविरेनस। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए अंधेरे में उड़ते हैं और देखते हैं। आगे देखिए, उन देशों में जहाँ के लोगों को मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। तो जानते हैं कि मोनोजाइट मिट्टी जो होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? केरल, खासतौर से भारत में केरल में पाया जाता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। माचिस की तीली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित मिश्रण है तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। किसका होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का। आगे देखेंगे 59 नंबर का प्रश्न, वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी है? तो 500 ppb है। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 38 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 38। जबकि जानते हैं कि मनुष्यों में कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखेंगे आगे, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग से यानी TB से। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है? पत्ती। कौन सा भाग करती है श्वसन क्रिया? पत्ती करती है। जड़त्व गुण है मात्रा का। अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जो एक पिंड होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। आगे देखेंगे 67वां प्रश्न होगा, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। कौन सा भाग लाया जाता है? रेटिना। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किस द्रव के एकत्रित होने पर, आगे देखेंगे, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर। फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य है? उपकरणों की क्षतिग्रस्त से रोकता है। फ्यूज जब वोल्टेज हाई होता है तो ये उड़ जाता है, मतलब इसको फिर से लगाते हैं फ्यूज। बैरोमीटर में पारे का जल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने वाला है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्यतः तापमान है हीलियम के एक परमाणु के। आगे देखेंगे प्रश्न 75वां प्रश्न होगा। फास्ट तरीके से चल रहे हैं क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करा रहे हैं जो मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप देखते चलिए
और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को क्या कहते हैं? बॉब। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए फास्ट चल रहे हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं 81वां प्रश्न, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लेवेनहॉक ने। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसीज का। किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? चमगादड़ को। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। आगे देखेंगे 87वां प्रश्न होगा, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। स्टील में होता है Fe, मतलब कि फेरस, कार्बन और मैग्नीज, ये होता है, 3 तत्व होते हैं स्टील में। आगे देखेंगे 96वां प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रेना में। सूरज की ऊष्मा धरती पर किस क्रिया के द्वारा पहुँचती है? विकिरण के द्वारा पहुँचती है। सिनेबार किसका अयस्क है? Hg, मतलब मरकरी का। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनियाँ करती हैं। वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती हैं। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। प्रतिलिपि के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है को क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर। आगे देखेंगे 105वां प्रश्न होगा, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि दबाव कम हो जाता है तो इसलिए फट जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्या? क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा रहते क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान होता है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। पानी के भरे गिलास में रखा एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुदा दिखता है, यह किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के, मतलब मुड़ा दिखता है तो इस कारण होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के कारण होता है। इसको देख लेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 112वां प्रश्न होगा कि मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 108 नहीं है, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ गलत हो गया है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको ध्यान रखेंगे। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों अध्ययन कल क्या कहलाते हैं? ओलोरिकल्चर कहते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। क्या मिलाई जाती है? तांबा। आगे देखेंगे प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान।
बाल चंद्र क्या है? चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या कहलाती है? तो डायोप्टर से मापते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। जो ऊपर बताए थे वही जड़त्व का परिभाषा था। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। आगे देखेंगे 127वां प्रश्न, उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो परमाणुओं में संक्रमण करते हैं, उनके भीतर प्रगुणन करते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं? लायनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायनी। सबसे अधिक वेधन क्षमता किन किरणों से होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। पोलियो को वायरस में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईसीजी द्वारा। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य किया है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है? तो ओ होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन आए तो ओ माइनस ज़्यादातर सही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है? तो ओ। आगे देखेंगे प्रश्न 138वां प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। इसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। एम्पीयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आगे देखेंगे हम एडवर्ड चेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीका। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोनिन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। फूलगोभी का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? पुष्पक्रम खाते हैं। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। जो तना को काट कर हम उसको रोपते हैं। नारियल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? भ्रूणपोष या भ्रूणपोष कहते हैं इसे। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। पृथ्वी तथा अन्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कापरनिकस ने 1543 में। कब किया था? 1543 में। बताया दुनिया को कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, मतलब किडनी में। आगे देखेंगे 197वां प्रश्न होता है 197वां प्रश्न है, पतियों के दो मुख्य कार्य होते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय है कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय मतलब कि किया जाने वाला लोकप्रिय क्या है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व तो किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। आगे देखेंगे 166वां प्रश्न होगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। केंचुए में कितनी आँख होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता है। तो केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। केंचुओं को किसान का मित्र कहते हैं। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 16 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 16 गुना।
तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटलस लुडियस के कारण। पाओ क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 174वां प्रश्न होगा कि कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अग्नि नीरजा रोग किस फल से संबंधित है? सेब से संबंधित है। समुद्र घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन होता है। इसको याद रखेंगे। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसके बाद देखेंगे 146वां प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रेट। टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? एस्टम। आगे देखेंगे कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण होता है जड़ों से। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तो इस प्रकार से हमने 200 प्रश्नों का क्वेश्चन पूरे किए, और ये सीरीज सेट फर्स्ट होगा। इसके बाद हम आगे सेट 2 में लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।